वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। लर्न वर्डप्रेस टू अर्न का तीसरा मॉड्यूल जारी है। तीसरे मॉड्यूल में आज 7वां टास्क होगा। ये मॉड्यूल वर्डप्रेस बैकअप और माइग्रेशन के हवाले से है। इससे पहले वाले टास्क में, छठे टास्क में, आपने एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल किया। एलिमेंटर पेज बिल्डर की मदद से हमने एक टेम्पलेट क्रिएट किया, फिर हमने उसको आप ड्राफ्ट प्लस की मदद से बैकअप लिया उसका, और उसका क्लोन किया हमने लाइव सर्वर पे वर्डप्रेस स्पार्टन 300 पे। आज वही काम हम करेंगे लेकिन उसको मैनुअल तरीके से करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमने सबसे पहले मूव किया था एस्ट्रा थीम का एक टेम्पलेट, सिंपली नेचुरल। आज आपने एक तरीका जल्दी सीखना यह है कि अगर आपको एस्ट्रा थीम में टेम्पलेट चेंज करना पड़ जाए अपने क्लाइंट की जरूरियात के हिसाब से, तो आप अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने इंस्टॉल कर दिया साथ ही स्टार्टर टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन, और नीचे है हेडर, फुटर एंड ब्लॉक्स। चूंकि जो आपका एलिमेंटर है पेज बिल्डर, उसके प्रो वर्जन के अंदर आपके पास ये सहूलत है कि आप उसका हेडर और फुटर जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं लाइव। लेकिन अगर आपने उसको किसी दूसरे थीम के साथ यूज करना हो तो फिर आपको हेडर और फुटर का प्लगइन चाहिए, सर्च करना पड़ेगा, जो एस्ट्रा के साथ ही उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। तो हम स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और हम थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है वो चेंज करेंगे। इसका तरीका आपको आता है। यहाँ से हम फ्री सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने ये यूज़ किया था सिंपली नेचुरल, आज हम यूज़ करते हैं। अगर आप इसको लेके चलना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेम वही तरीकाकार होगा। ऑल कोर्सेस, अबाउट और कॉन्टैक्ट। हम चूंकि पूरी साइट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसको व्यू करना चाहें या प्री व्यू करना चाहें, पहले देखना चाहें, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इसको अलग लिंक पे जाके, जो वेबसाइट demos.net उन्होंने एक डोमेन रजिस्टर की है स्पेशल इस मकसद के लिए, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इट लुक्स गुड, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल मिनिमल डिज़ाइन, कोई इसके अंदर खास एनिमेशन नहीं। क्योंकि जितनी एनिमेशंस होंगी उतनी ज़्यादा आपकी लोडिंग जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसी के साथ चलते हैं। इम्पोर्ट कंप्लीट साइट, अब मैंने इससे पहले वाले टास्क में आपको बताया था कि आपका समटाइम्स एरर आ जाता है लोकल होस्ट पे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप उसको दोबारा इंपोर्ट के ऊपर एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, फिर इंपोर्ट कर लें, इंशाल्लाह वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या वो कह रहा है कि दिस स्टार्टर टेम्पलेट रिक्वायर्स प्रीमियम प्लगइन्स, एज दीज आर थर्ड पार्टी प्रीमियम प्लगइन्स यू विल नीड टू परचेज, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट देम फर्स्ट। वो कह रहे जी ये आपके प्लगइन्स हैं जो प्रीमियम है, तो स्किप एंड इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ से अब आपने चेक करना है डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट। अगर आप इसको करना चाहें तो हम यहाँ से इसको क्लिक कर देते हैं ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें जो WP कंटेंट, अपलोड्स और एक्स्ट्रा साइट्स, वो कह रहे हैं कि सिलेक्टेड दिस ऑप्शन विल डिलीट ऑल डाटा फ्रॉम द प्रीवियस इंपोर्ट, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो हम इसको अगर रखना चाहें तो इसको अनचेक रहने दें, लेकिन इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि आज हमने इसको मैनुअली इंपोर्ट करना है, लाइव सर्वर के ऊपर अपलोड करना है। यहाँ से हम इसको कर देते हैं इंपोर्ट। ले जी, इंपोर्टेड सक्सेसफुली, हुर्रे, द वेबसाइट इंपोर्टेड सक्सेसफुली, गो अहेड, हैव फन। अगर आपका कोई एरर आ जाए, मैंने आपको बताया है, इसको रिफ्रेश करें, दोबारा से इंपोर्ट कर लें। सो लेट्स व्यू साइट। अब ये हमारी पहली थी, और अब ये जो डिफ़ॉल्ट किट द विजन ऑफ फारूक है, अब आप देखेंगे कि उसके अंदर ये बटन वगैरह आ गए, ऑल कोर्सेस, होम, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर नज़र आ गई। हम ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते हैं। चूंकि इसके अंदर हमने वो प्लगइन यूज़ नहीं किया, तो इस तरीके से ये आपको सिचुएशन नज़र आ रही है। अबाउट के ऊपर क्लिक करते हैं और अबाउट में भी आप देखेंगे कि हमें काफ़ी सारे ये इमेजेस जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए, बड़ी ज़बरदस्त ये। तो मेरे ख्याल में इसी के साथ मूव करते हैं। बाकी अगर कोई और टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ अपने टाइम में, आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ करें। हमारा असल मकसद है मैनुअल माइग्रेशन करना लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पे। तो वापस आके आप यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आप पेजेस को देखेंगे तो पेजेस जो हैं वो इसके मुताबिक चेंज हो चुके होंगे। इसी तरीके से अगर आप मीडिया पे जाएंगे, मीडिया में नए टेम्पलेट के हिसाब से आपको ये सारे इमेजेस मिल जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन आ रहा था मोहम्मद बिलाल का कि सर क्या इमेजेस कॉपीराइट फ्री होते हैं जो डेमो के साथ होते हैं? बिल अमूम जो इस तरह के इमेजेस होते हैं वो कॉपीराइट फ्री ही होते हैं, क्योंकि थीम डेवलपर जो हैं वो साथ लिखते हैं कि ये कॉपीराइट फ्री है। इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, रिलीज़ के नोट्स होते हैं, फिर भी आप लोग ज़रूर देख लिया करें। आमतौर पर इस तरह के इमेजेस जो हैं वो आपको
अनस्प्लैश पे, पेक्सल्स पे या पिक्साबे पे आपको मिल जाएंगे। तो आप ख्याल रखा करें। अदरवाइज फॉन्ट्स वगैरह अगर प्रीमियम हो तो वो साथ बता देते हैं, जैसे आपने थीम फॉरेस्ट से या ऑडियो जंगल से आप कोई फाइल डाउनलोड करें तो वो बता देते हैं कि आपके डेमो में तो ये ऑडियो शामिल है, लेकिन आपको प्रीमियम अंदाज में इसको परचेज करना पड़ेगा। जैसे इस टेम्पलेट को जब हम लेके आ रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि लर्न डैश एक प्रीमियम प्लगइन है, तो अगर आप इसको सही तरह यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको उन प्लगइन्स को परचेज करना पड़ेगा और उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी आप देखें तो ये लिंक जो है वो काम नहीं कर रहा, स्टार्ट लर्निंग, क्योंकि ये पूरा, वैसे LMS के प्लगइन्स जो हैं वो आपके पास और भी मौजूद हैं। आप सिंपल यहाँ पे प्लगइन्स पे आए, ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक करें तो आप LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है LMS करके आप एंटर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे प्लगइन्स जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि वो फ्री वर्जन होगा उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होंगी, तो आप इनको देख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा है, ट्यूटर LMS, इसी तरीके से मास्टर स्टडी है, फिर इनके प्रो वर्जन होंगे, फिर इसी तरीके से LMS बाई लिफ्टर LMS है। तो आप इनमें से मुख्तलिफ जो है वो ट्राई करके देख लें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने कोर्सेज को सेल कर सकते हैं, आप इनको YouTube के साथ जोड़ सकते हैं, इसमें क्विज़ वगैरह की भी सहूलत होगी। इसी तरीके से इसके अंदर और बहुत सारे ऑप्शंस, आप अपने इंस्ट्रक्टर का एक पूरा प्रोफाइल पेज बना सकते हैं और उसके ज़रिए लोग आपके इंस्ट्रक्टर्स के साथ जो है वो सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जितने भी आपके इंस्ट्रक्टर्स होंगे। हैविंग सेड दैट, ये काम हमने कर लिया लोकल होस्ट पे। फॉर एग्जांपल आपकी साइट तैयार हो गई है, हम ये चाहते हैं कि इसको हम अपने लाइव सर्वर पे मूव करें। अब कंट्रोल पैनल में इससे पहले वाले टास्क में हमने वर्डप्रेस स्पार्टन 300 में सॉफ्टेकुलस की मदद से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था और फिर उसके अंदर अपड्राफ्ट प्लस जो है उसको इंस्टॉल किया और लोकल होस्ट से हमने फाइलों को अपलोड किया था। फिर हमने URL चेंज किए थे PHP माई एडमिन की मदद से और हमें फ्रंट एंड पे वर्डप्रेस स्पार्टन 300 नजर आना शुरू हो गया था फायरफॉक्स के अंदर, क्योंकि क्रोम में बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आ जाती है। आज हमने जो कि सारा कुछ मैनुअल करना है, अगर आप फाइल मैनेजर पे क्लिक करें यहाँ पे पब्लिक HTML में, तो आप देखेंगे कि पब्लिक HTML की डायरेक्टरी एम्प्टी है। चूंकि टास्क से पहले मैंने वर्डप्रेस स्पार्टन 300 से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया, उसका डेटाबेस डिलीट कर दिया, सारा कुछ यहाँ से एम्प्टी है। आज आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है मैनुअल माइग्रेशन के लिए स्टेप्स कौन से हैं। पहला काम, लोकल होस्ट पे वेबसाइट तैयार है या लाइव सर्वर पे तैयार है, दोनों सूरतों में आपने इस तरीके से इसको देखना है। तो पहला फर्स्ट और फॉरमोस्ट क्या है कि हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस की फाइल्स इंस्टॉल करें सॉफ्टेकुलस की मदद से, या हमारे पास दूसरा तरीका यह है कि हम wordpress.org से डाउनलोड कर लें अपने पास जिप फाइल जो वर्डप्रेस की है। तो इसको हम डाउनलोड करके रख लेते हैं अपने पास। मेरे पास वैसे ये पहले से डेस्कटॉप के ऊपर वर्डप्रेस का फोल्डर है, 5.6.2 जिप की फाइल मैंने डाउनलोड कर ली थी। आप अपने पास इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद हमने करना क्या है, हम सी पैनल के अंदर फाइल मैनेजर में जाएंगे, ये जो डायरेक्टरी है रूट की, अपलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट फाइल करेंगे। यहाँ से वो हमसे बात मांगेगा कि आपका वर्डप्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे वर्डप्रेस रखा हुआ है, वर्डप्रेस 5.6.2 जिप फाइल को आपने वंस क्लिक करना है और आप इसको ओपन कर लेंगे। तो ये आपके लाइव सर्वर में वर्डप्रेस की जो जिप फाइल आपने यहाँ से डाउनलोड की थी, ये इसको अपलोड करना शुरू कर देगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी जिप फाइल जो है इसका साइज कितना है और आपके नेट की स्पीड क्या चल रही है। एक तरीका तो यह है कि आप इसको लाइव सी पैनल पे बराह रास्त जो है वो अपलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको फाइलजिला आपने इंस्टॉल किया था, जब आप फाइलजिला करेंगे तो यहाँ पे आप होस्ट के क्रेडेंशियल देंगे, यूजर नेम पासवर्ड पोर्ट देंगे और यहाँ पे राइट साइड पे आपको नजर आएगा आपका यही वाला माहौल जो आप सी पैनल में देख रहे हैं, और यहाँ लेफ्ट साइड पे आपका अपना सिस्टम है, लैपटॉप है, ये मशीन है। जैसे यहाँ से डेस्कटॉप से हमने वर्डप्रेस के फोल्डर से इसको अपलोड किया था, तो आपने सिंपली इसको क्लिक करना है जब ये कनेक्ट हो जाए और इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे छोड़ेंगे उस डायरेक्टरी के अंदर जहाँ आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं आपको ये तरीकाकार भी दिखाता हूँ, पहले आप उसको देख लें ताकि आपके सामने अमली मिसाल हो। तो यहाँ से अपलोड हमारा 100% कंप्लीट हो गया। गो बैक टू होम, डायरेक्टरी उसने बता दी। यहाँ से हम वापस आते हैं, आपने देखा कि वर्डप्रेस 5.6.2 जिप फाइल जो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो इसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, या यहाँ ऊपर से एक्सट्रैक्ट आप इसको कर सकते हैं। तो किसी एक पे आपने क्लिक किया, अब वो बात मांग रहा है कि आप इसको कहाँ पे करना चाहते हैं। क्योंकि
मैंने यहाँ पे पब्लिक HTML की रूट डायरेक्टरी में इसको करना है, वर्डप्रेस स्पार्टन की मेन है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ सब डोमेन है तो उसका पाथ होगा, या कोई फोल्डर है जैसे WP हो सकता है, डेव हो सकता है, या आपका क्लाइंट्स हो सकता है, या इसी तरीके से फर्ज कर लें अपवर्क के नाम से आपने कोई फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। मैं इसको रूट पे करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एक्सट्रैक्ट फाइल्स। अब उसने तमाम फाइल्स जो थी वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दी। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अब आपने देखा उसने एक फोल्डर बना दिया वर्डप्रेस का, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वर्डप्रेस का फोल्डर है इस तरीके से भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप इसको रूट में ही रखें। कहा यही चाहता है कि वर्डप्रेस को उसका अपना फोल्डर दें, लेकिन इसको आप वंस क्लिक करें, चूंकि एक्सट्रैक्शन हो गई, आप इसको डिलीट कर देंगे। अगर आप इसको रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। तो स्किप, कंफर्म कर दिया, ले जनाब वो डिलीट हो गया। अब आप इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये सारे फोल्डर्स आपके वर्डप्रेस के फोल्डर में पड़े हुए हैं। लेकिन मैं इसको मूव करना चाहता हूं एक स्टेप ऊपर। किसी एक फाइल पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट की को प्रेस करके ये सबसे निचली फाइल के आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा तो तमाम फाइलें जो हैं वो सिलेक्ट हो गई। अब मैं इनके ऊपर राइट क्लिक करता हूं। अब मैंने इनको मूव करना है, ये ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे मूव पे आप क्लिक करेंगे। आपने देखा वर्डप्रेस का फोल्डर उसने बता दिया। हम इसको डिलीट कर देते हैं, चूंकि हम इसको पब्लिक HTML के अंदर मूव करना चाहते हैं। तो आपने स्लैश भी मिटा दी, मूव फाइल्स करेंगे, आपने देखा बूम, एक झटके में उसने डायरेक्टरी को एम्प्टी कर दिया। अप वन लेवल हम जाएंगे। अब ये जो आपका फोल्डर था वर्डप्रेस, यहाँ से हमने मूव कर दिया और ये फोल्डर आपका एम्प्टी है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट किया, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, स्किप, कंफर्म। अब आपकी रूट डायरेक्टरी में वर्डप्रेस मौजूद है और जो लोकल होस्ट पे आपका है फारूक विजन के अंदर, यहाँ पे WP कंटेंट, एडमिन, बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। अब आपने इन चीजों को मैन्युअली किस तरीके से करना होता है, दो तरीकाकार, या तो फाइलजिला को हम यूज करेंगे या हम बराह रास्त कंट्रोल पैनल को करेंगे। तो आपको एक तरीकाकार मैंने सी पैनल से सिखा दिया, जिप को कैसे आपने अपलोड करना था। अब मैं आपको फाइलजिला की मदद से बताता हूं कि मैन्युअली किस तरीके से हम अपलोड करेंगे। आप यहां भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सी पैनल में FTP अकाउंट चाहिए होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप FTP लिखेंगे, FTP अकाउंट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल स्पार्टन्स माइग्रेशन, ये हमने एक आर्जी सा अकाउंट बना लिया, हम इसको बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने पासवर्ड करना है, तो पासवर्ड को आप जनरेट कर लें एक दो दफ़ा क्लिक करके, और आप इसको Ctrl+C कर लें, चूंकि ये आपको क्रीडेंशियल्स यहाँ पे एंटर करने हैं जो मैं आपको बता रहा था, तो इसलिए आपके पास ये सेव होने चाहिए। यहाँ से आपने आई हैव कॉपीड को चेक किया, यूज पासवर्ड, तो ये पासवर्ड आपके सामने मौजूद है। अब आप अपने पास नोटपैड पे इसको, ये जो क्रीडेंशियल्स हैं इनको सेव कर लें। मैंने पासवर्ड सेव कर लिया, यहाँ से इसको मैं Ctrl+C करता हूँ और इसको भी अपने पास सेव कर लेता हूँ। नीचे आपने बड़ा ख्याल रखना है, ये जो डायरेक्टरी होती है ना, आप वर्डप्रेस spartan300.com एक डोमेन है, उसके अंदर वो बना रहा है ये वाली डायरेक्टरी स्पार्टन्स माइग्रेशन आपके यूजर के नाम से। तो अगर आप लिमिटेड ऑफर करना चाहते हैं तो ये ठीक है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि नहीं, इतने हिस्से को डिलीट कर दो। डायरेक्ट वर्डप्रेस spartan300.com जहां पे पड़ा हुआ है उस डायरेक्टरी में मुझे रखो, चूंकि मेरा सारा काम वहीं पे होगा। कोटा कितना देना चाहते हैं हम, चूंकि खुद पर्सनल लेवल पे यूज कर रहे हैं, लिहाजा हम इसको क्रिएट FTP अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपका ये जो अकाउंट है स्पार्टन्स माइग्रेशन, ये क्रिएट हो जाएगा। नीचे आके देखें तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, कोटा चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब ये मैंने पहले बनाया था, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट द यूजर्स होम डायरेक्टरी, तो इसको भी हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। अगर डायरेक्टरी हुई तो वो डिलीट कर देगा। अब मेरे पास सिर्फ रह गया है स्पार्टन्स माइग्रेशन और कॉन्फ़िगर FTP के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ क्लाइंट्स जो हैं, कुछ सर्वर्स यहाँ पे फाइलजिला के साथ भी उसको कनेक्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है साइबर डक और यहाँ पे है कोर FTP। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे FTP कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपको एक फाइल दे देगा फाइलजिला के हवाले से भी। उसको फिर यहाँ पे जाके हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने से क्या होगा, वो जो तमाम फाइल की सेटिंग्स होंगी वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास चूंकि फाइलजिला यहाँ नजर नहीं आ रहा तो हम मैनुअली करते हैं। ये ख्याल रखना है आपने, ये यूजर नेम है, ये सर्वर है और ये पोर्ट है। तो सबसे पहले हमें चाहिए सर्वर, तो इसको Ctrl+C किया,
यहाँ पे क्लिक करेंगे और सर्वर का मतलब होस्ट, तो आप कंट्रोल वी कर देंगे। ये पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए यूज़र की, तो यूज़र जो है इसको हम कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे वापस आके फाइलजिला के अंदर यूज़र की जगह पे यूज़र पेस्ट कर देंगे। पासवर्ड आपने अपने पास सेव किया था क्योंकि वो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। पासवर्ड हमने पेस्ट किया, पोर्ट वो हमें बता रहा है 21। जब आपका ये सारा काम हो जाए, अब आपने बेसिकली जैसे आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं या सिस्टम के अंदर, यहाँ से हम इसको एंटर कर देंगे। अब FTP क्या कर रहा है, इन मैसेजेस को गौर से पढ़ें। वो इस एड्रेस के ऊपर जा रहा है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कनेक्शन यहाँ पे कहता है कि एस्टेब्लिश हो गया है, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट वेरीफाई कर रहा है। समटाइम्स मैसेज आ जाता है, आप उसको चेक करके यस कर दें। अब वो कह रहा है रिट्रीविंग डायरेक्टरी लिस्टिंग, तो ये डायरेक्टरी लिस्टिंग यानी फोल्डर जो है वो सामने आ गए हैं। तो फोल्डर हमारे खाली हैं बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर देख भी सकते हैं। अब अगर आप इसको वापस आके देखें सी पैनल के अंदर और यहाँ से आप अप 1 लेवल करेंगे तो अब आपको यहाँ पे WP Spartans 300.com का फोल्डर भी नजर आएगा और इसके अंदर आपकी डायरेक्टरी जो है वो एम्प्टी है। अब हमारी फाइलें कहाँ पे पड़ी हुई हैं, पब्लिक HTML के अंदर, रूट के अंदर, जो यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पे नजर आनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हमें मिल नहीं रही। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे, कुछ क्लाइंट्स ऐसा भी करते हैं। हम दोबारा जाएंगे FTP अकाउंट्स के अंदर। अब हम बना लेते हैं माइग्रेशन स्पार्टन्स, इसको हम स्विच कर लेते हैं और पासवर्ड जनरेट करके इस पासवर्ड को भी अपने पास रख लेते हैं। कंट्रोल सी किया, आई हैव कॉपीड यूज पासवर्ड, और यहाँ से हम इस पासवर्ड को भी रिप्लेस कर देते हैं। यूजर कंट्रोल सी करके अपने पास पेस्ट कर लेते हैं। ये मैं आपको तरीकाकार इसलिए सिखाना चाह रहा हूँ कि समटाइम्स ये प्रॉब्लम आते हैं। पहले हमने इस डायरेक्टरी को रिमूव किया था तो आपने देखा कि वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल है लेकिन उसने इस डायरेक्टरी को हमें शो नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि इससे भी एक स्टेप पीछे जाके हमारा FTP अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाए, यानी रूट के अंदर। और अनलिमिटेड यहाँ से हम करते हैं क्रिएट FTP अकाउंट। ले जनाब, आपका एक और FTP अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। अब स्पार्टन्स माइग्रेशन जो है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ से डिलीट द यूजर्स होम डायरेक्टरी और डिलीट कर देंगे। अब आपने ये पहला अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया। अब हमारे पास जो मौजूद है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं फाइलजिला को। अब आपको वर्डप्रेस भी नजर आएगा फाइलजिला के ऊपर। तो यहाँ से आप इसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं या बराह रास्त आप यहाँ से होस्ट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल वी कर लें, बल्कि ये यूज़र हमने सिलेक्ट किया था, कंट्रोल वी कर लिया। वापस आएंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है, समटाइम्स हम होस्ट जो है उसको यूज़र पे रख देते हैं और यूज़र को होस्ट पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे यूज़र हमने किया, पासवर्ड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो हमने सेव किया था, कंट्रोल सी सिलेक्ट किया और कंट्रोल वी कर दिया, और पोर्ट हमें पता है 21। अब जब आप इसको एंटर करेंगे तो ये मैसेज देगा कि ऑलरेडी आप कनेक्टेड हैं। तो हम कहेंगे कि इस्टेब्लिश कनेक्शन इन अ न्यू टैब, या एक नई टैब बन जाएगी, यानी 2 वेबसाइटें एट ए टाइम 10 भी आप कर सकते हैं कनेक्ट। हम कहते हैं कि नहीं, पिछले कनेक्शन को अबॉर्ट कर दें। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा अबॉर्ट का मतलब कि भाई सिलसिला कार ख़त्म कर दो, जहाँ पे हैं जिस तरीके से भी हैं बस छोड़ दो, वापस आ जाओ। यहाँ से हम इसको चेक करेंगे और ओके करेंगे। तो पहले वाला अकाउंट का जो कनेक्शन था ख़त्म हो जाएगा, नया कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये सब डायरेक्टरी भी आपको नज़र आएगी और तमाम फाइलें जो कुछ भी होती हैं ये मुकम्मल रूट वाली आपको नज़र आना शुरू होगी। तो पब्लिक HTML के अंदर जाएंगे। पब्लिक HTML के अंदर आपको ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, WP कंटेंट, यानी तमाम फाइल्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारी की सारी फाइल्स जो हैं पब्लिक HTML वाली, वो आपको वहाँ पे भी नज़र आना शुरू होगी। तो दोनों तरीकाकार हैं। अगर आप लिमिटेड करना चाहें तो पहले वाले तरीकों को फॉलो कर लें, या अगर आप मुकम्मल रूट की एक्सेस चाहते हैं तो फिर आपको इस तरीके से तमाम फोल्डर से बाहर एक्सेस देना पड़ेगी। लेकिन इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर ये क्रेडेंशियल्स जो हैं वो चोरी हो जाते हैं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा स्टेप क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट यहाँ पे बनी हुई थी, आज हम उसको बैकअप नहीं लेंगे, लेकिन हम इनकी फाइलों पे जाएंगे। हमारी ये फाइलें कहाँ पे पड़ी हुई हैं, फारूक विजन के अंदर। और ये विजन प्रो आपको पता है कि स्टेजिंग हमने साइट बनाई थी, इसको ज़रूरत नहीं है मूव करने की। फिर इसी तरीके से WP एडमिन को मूव करने की ज़रूरत नहीं, और इंक्लूड को भी मूव करने की ज़रूरत नहीं। जो असल चीज़ें हमें चाहिए, एक है WP कंटेंट, जो WP कंटेंट का फोल्डर है, और चूंकि हम इसमें मुख्तलिफ प्लगइन्स को यूज़ करते रहे हैं लिहाजा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। जबकि यहाँ पे आके हम देखें
WP कंटेंट के अंदर, तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं सिर्फ प्लगइन्स और थीम्स के अंदर। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको प्लगइन्स, थीम्स, उसके बाद अपड्राफ्ट है, अपग्रेड है, पता नहीं क्या कुछ नज़र आ रहा है आपको। तो आपको बेसिकली ये चीज़ें नहीं चाहिए। जो चीज़ें आपको लोकल होस्ट से लेके जानी है सिर्फ उतनी चीज़ें चाहिए। या अगर आपने सारा ही WP कंटेंट को मूव करना हो तो सिंपल आप इसको ड्रैग करेंगे और इस WP कंटेंट के साथ एक स्टेप पीछे जाके आप इसको रिप्लेस कर देंगे। अब यही एनवायरनमेंट आपको नज़र आएगा यहाँ पे भी। आप इसको एक दफ़ा रीलोड करके देख लेंगे, ये सारी फाइल्स आपको नज़र आई। अब यहाँ से बेसिकली आपको WP कंटेंट का फोल्डर जो है वो वाला चाहिए जो लोकल होस्ट पे आपने काम किया था, क्योंकि आपका डाटा सारा इसके अंदर पड़ा हुआ है। उसके बाद आपको htaccess चाहिए और WP config चाहिए, क्योंकि WP config के अंदर अगर आप इसको राइट क्लिक करें और नोटपैड के साथ आप इसको ओपन कर लें तो इस फोल्डर के अंदर यानी WP config की जो फाइल है इसके अंदर आपकी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे डेटाबेस, उसका रूट, जो भी यूज़र है, पासवर्ड वगैरह। तो आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए और दूसरी फाइल आपको चाहिए .htaccess। तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे config को और WP कंटेंट का फोल्डर हमें चाहिए। इसमें से जो फोल्डर हमको नहीं चाहिए होंगे वो हम मूव नहीं करेंगे। जैसे अपड्राफ्ट हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है बैकअप लिया था हमने सिंपली नेचुरल वाले जो टेम्पलेट है उसका। इसी तरीके से और कुछ चीज़ें हैं जो प्लगइन्स वगैरह हमको नहीं चाहिए, वो हम यहाँ से बैकअप्स, डुप्लीकेट, लाइट, इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप पूरा यहाँ पे लेके जाना चाहें तो पूरा भी मूव कर सकते हैं। अब इसमें से हम WP कंटेंट का फोल्डर जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ से स्किप द ट्रैश, कन्फर्म। अब जब आपने यहाँ से WP कंटेंट को डिलीट किया, फाइल जिल्ला में वापस आ गए। अब आप इसको राइट क्लिक करें, रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से WP कंटेंट डिलीट हो चुका होगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। जो ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, आपका WP कंटेंट भी चला गया। यानी ये वही चीज़ है जो आप यहाँ पे देख रहे हो सर्वर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब हमने वो जो हमारा सर्वर है लोकल होस्ट पे उसका WP कंटेंट हमने अपलोड करना है। ये स्टेप बड़ा क्रूशियल होता है। तो हम जाएंगे लारागॉन के अंदर सी ड्राइव में, जहाँ पे हमारा ये पड़ी हुई हैं फाइल्स वगैरह। अब यहाँ लारागॉन से www का फोल्डर, फारूक विजन, यहाँ पे भी एक .htaccess पड़ी हुई है। पहले मैं आपको इसका तजर्बा बताता हूँ कि अगर आपने अपने कंप्यूटर से एक फाइल अपलोड करनी हो तो फिर किस तरह का मैसेज आएगा। तो लेफ्ट क्लिक किया, ड्रैग करके आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो वो मैसेज आ जाएगा कि जी ये फाइल ऑलरेडी वहाँ पे पड़ी हुई है। तो आप उसको ओवरराइट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते या स्किप करना चाहते हैं। ऑलवेज यूज दिस सेक्शन, तो इसको चेक कर देंगे। अगर आपकी बहुत सारी फाइल्स हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं अप्लाई टू करंट क्यू ओनली, या आप इसको अप्लाई ओनली टू अपलोड्स। तो हम इसको चूंकि एक ही फाइल है ओवरराइट कर देते हैं। जो ही आप ओके करेंगे तो ये जो .htaccess है ये ओवरराइट कर देगा। इसलिए ख्याल रखें अगर आप लाइव साइट पे हैं तो इसका भी एक डुप्लीकेट, यानी पहले आप इसको Ctrl+C करें या इसको ड्रैग करें, यहाँ किसी फोल्डर के अंदर बैकअप बना लें। तो यहाँ से हम इसको ओके करेंगे और बूम, जो ही ये यहाँ से अपलोड हुई, सक्सेसफुल ट्रांसफर में आपको एक फाइल उन्होंने बता दी कि यहाँ से आपने मूव किया था इसके अंदर। दूसरी फाइल हमें चाहिए WP config की, जो यहाँ पे एक बैकअप की या सैंपल फाइल आपको पड़ी हुई है। तो WP config जो है इसको भी सिलेक्ट करें, लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे आप ले जाएं और इसी तरीके से अब आपको चाहिए WP कंटेंट। तो पूरा फोल्डर बजाय इसके कि हम मूव करें, हमें कुछ सेलेक्टिव से फोल्डर्स चाहिए। या तो तरीकाकार ये है कि आप इसको लेफ्ट क्लिक करें और इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दें, ये पूरा फोल्डर अपलोड हो जाएगा। या तरीकाकार क्या है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, क्रिएट न्यू डायरेक्टरी, और बिल्कुल वही डायरेक्टरी बनानी है WP कंटेंट के हवाले से। ये टेक्निक्स है, ये आपको मैच्योर लेवल पे समझ में आनी चाहिए और इसकी बारहा जरूरत पड़ेगी। तो आपने इसको ओके किया, अब आप WP कंटेंट के अंदर है। तो अब आप यहाँ पे WP कंटेंट के अंदर आ जाएं। इसको आप एक दफ़ा रिफ्रेश करें, क्योंकि समटाइम्स ये कुकीज़ जो है वो सेव कर लेता है। बेसिकली ये एम्प्टी है, तो आपने सिर्फ WP कंटेंट बनाया था। तो अब आप यहाँ से WP कंटेंट के अंदर आपको एक तो थीम्स चाहिए, तो थीम को लेफ्ट क्लिक किया और इसको हम ड्रैग कर देते हैं। अब ये क्या कर रहा है, आपके जो लोकल लेवल पे थीम्स थे उनको अपलोड कर रहा है सर्वर के अंदर। किसके ज़रिए? फाइल जिल्ला के ज़रिए, जो आपका क्लाइंट है
FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारी फाइल्स जा रही हैं, आप इनको यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सी फाइल जो है, कौन सा थीम चल रहा है, किस फाइल में जा रहा है, किस डायरेक्टरी में जा रहा है, प्रायोरिटी उसकी क्या सेट है, टाइम कौन सा है। अगर आप यहाँ पे आ जाएं लाइव सर्वर में और यहाँ पे आके आप इसको एक दफ़ा रीलोड करेंगे तो आपको WP कंटेंट का फोल्डर भी नज़र आ जाएगा। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये थीम का फोल्डर हमने अपलोड करना शुरू किया था, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये फाइल्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो या आप यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर दें या आप फाइलज़िला की मदद जो है वो ले लें और अपनी फाइल्स को अपलोड करना शुरू कर दें। तो जो ही ये फाइल्स अपलोड होंगी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है क्यूड फाइल 672, सक्सेसफुल ट्रांसफ़र कितनी हो गई है जनाब 57। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे, स्पीड लिमिट्स कन्फिगर करते हैं और यहाँ से अपलोड लिमिट हमारे पास 0 है, यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। अब ये इसको अपलोड करेगा, इट विल टेक सम टाइम, चूँकि इसके अंदर काफ़ी सारा डाटा है एस्ट्रा थीम के अंदर। तो मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूं ताकि ये सारी फाइल्स जो हैं वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएं लाइव सर्वर के ऊपर। ले जी, हम ऑलमोस्ट करीब पहुंच गए हैं, थोड़ी सी फाइल रह गई हैं। यहाँ पे फाइलज़िला पे दो चीज़ें बाज़ औक़ात आपके सामने आएंगी। एक तो यह है कि वो आपसे पूछेगा कि ये फाइल ऑलरेडी मौजूद है, चूँकि बाज़ औक़ात नेट की स्पीड स्लो हो जाती है तो आप उसको ओवरराइट कर दें। दूसरा ये है कि यहाँ पे फेल्ड ट्रांसफ़र के अंदर नज़र आ जाएगा, तो फिर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको दोबारा से राइट क्लिक करके आप रिज्यूम कर देंगे और वो अपलोड हो जाएगी। तो अभी तक हमारे पास कोई फेल्ड ट्रांसफ़र नहीं है। तकरीबन आपकी 700 प्लस फाइल्स हैं ये अपलोड हो चुकी हैं। जब ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब अगर आप आए फायरफॉक्स के अंदर एक दूसरे ब्राउज़र में और यहाँ पे आप अपनी डोमेन इस वक्त अगर एक्सेस करना चाहेंगे wordpress-spartans300.com और जो ही आप इसको एंटर करेंगे तो ये एरर आपने अक्सर देखा होगा, एरर एस्टैब्लिशिंग का डेटाबेस कनेक्शन। क्योंकि हम मैनुअली कर रहे हैं, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल ही नहीं किया, डेटाबेस अभी उसको नज़र नहीं आ रहा। सी पैनल के अंदर फाइल्स हैं वो सारी इसको नज़र आना शुरू हो गई हैं, यानी थीम्स हमारे यहाँ पे फाइलज़िला की मदद से जाना शुरू हो गए हैं। तो अभी हम सबसे पहले फाइल्स करेंगे। एक तरीकाकार क्या था कि हमने फोल्डर को ही ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपने जितने भी फोल्डर्स यहाँ पे अपलोड करने हैं उनको आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके उनको आप जिप बना लें। जिप की फाइल जल्दी अपलोड हो जाती है। तो अगले स्टेप में मैं इसको आपको जिप करके भी दिखाता हूँ ताकि आपके सामने सारे स्टेप्स हैं वो आ जाएं। तो अब आपकी तमाम फाइल्स सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गई हैं। इस बटन के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको रिफ्रेश करेंगे, एक दफ़ा ये यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। सी पैनल में वापस जाते हैं, WP कंटेंट और उसके बाद थीम्स। तो आप देखेंगे कि आपको एस्ट्रा थीम 2021 सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि या तो हम यहाँ पे अपलोड करें जिप की फाइल को या फाइलज़िला की मदद से। ये काम आप चूंकि सीख चुके हैं सी पैनल का, तो फाइलज़िला का मैं आपको यहीं पे रहते हुए बताता हूँ। तो इसके लिए हम चाहेंगे सी ड्राइव में जहां हमारे पड़े हुए हैं थीम्स, हम चूंकि ले जा चुके हैं। अब प्लगइन्स को आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे सेंड टू, ये मेरे पास चूंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 है, कंप्रेस्ड कर लें आप इसको प्लगइन्स के फोल्डर्स को। अब ये हमारी जिप की फाइल कंप्लीट होगी। आप यहीं पर रहते हुए इसको लेफ्ट क्लिक करें, ड्रैग करके आप फाइलज़िला पे आ जाएं और यहाँ पे लाके आप इसको छोड़ेंगे तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। या अगर आप यहाँ पे रहते हुए राइट क्लिक करें और इसको रिफ्रेश कर लें तो आपको plugins.zip जो आपने बनाई थी वहां पे यहाँ भी नजर आ रही है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ये आपके कंप्यूटर है, ये आपका लाइव सर्वर है। तो अब आपकी क्यूड फाइल जो है वो एक है। आपने देखा कि एक ही फाइल को अपलोड करने में वो ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। तो ये भी बड़ी सहूलत होती है। अगर आप इसको लाइव सर्वर पे आके देखें और इसको एक दफा रीलोड करेंगे तो अब आपकी वो जो जिप की फाइल है वो यहाँ पे अपलोड होना शुरू होगी। तो जो आप इसको रिफ्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे, इसका ये जो MBs है टोटल साइज ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपने इसको रीलोड किया तो 12 हो गया, पहले 7 आ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद आप इसको रीलोड करेंगे तो अब ये 14 हो गया। तो ये बड़ी तेजी के साथ जो है वो फाइल्स अपलोड होती हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा, आप इसको यहाँ पे रहते हुए राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये प्लगइन्स आपका यहाँ पे अपलोड हो गया। आप इसको सी पैनल में आके देखेंगे तो प्लगइन्स जो है वो यहाँ पे भी अपलोड हो चुका है। तो इसको आप रीलोड करेंगे। अब आप प्लगइन्स के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें।
और ये आपको चाहिए WP कंटेंट के अंदर। और अगर आप इसका फोल्डर भी बनाना चाहें तो फोल्डर भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फाइल्स को। अब ये क्या करेगा, ये प्लगइन्स का फोल्डर जो है वो खुद ही क्रिएट कर देगा। यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं, एक दफ़ा इसको करते हैं रीलोड, तो आपने देखा कि प्लगइन्स का फोल्डर आपको नज़र आ गया। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तमाम फोल्डर्स आपको जो चाहिए थे वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जाके आप तसल्ली कर सकते हैं कि प्लगइन्स के अंदर हमारे पास पड़े हुए हैं ये वाली फाइल्स, तकरीबन 8 आइटम्स। और यहाँ पे आके आप देखें, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको वो सारे प्लगइन्स का फोल्डर यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी तसल्ली कर सकते हैं, दोनों तरफ के सेक्शंस को, यहाँ भी प्लगइन्स को ओपन करके रख लें। अब आपको पता है कि यहाँ पे भी 1 फाइल एंड 7 डायरेक्टरीज हैं और यहाँ भी वो बता रहा है 1 फाइल एंड 7 डायरेक्टरीज। यहाँ पे भी साइज 28 बाइट्स है और यहाँ पे भी 28 बाइट्स है। बाज़ औक़ात यहाँ से जब हम डाउनलोड करते हैं तो साइज विंडोज़ के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कुछ बाइट्स का। तो ये फाइल वो कह रहे हैं और बाकी सारी डायरेक्टरीज हैं। तो अब आप इजीली इसको 1 स्टेप बैक करते हैं। यहाँ से डबल क्लिक किया आपने, आप इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट डिलीट प्रेस कर देंगे और इसको आप यहाँ पे रहते हुए भी डिलीट कर देंगे। लाइव सर्वर का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। जो ही आप 1 लेवल बैक जाएंगे तो आपका जो जिप की फाइल थी वो यहाँ से भी डिलीट हो चुकी होगी। तो प्लगइन्स भी आ गए जी आपके पास। फायरफॉक्स पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी भी ये एस्टैब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन का एरर ही देगा, क्योंकि अभी तक आपके सिर्फ प्लगइन्स और थीम्स आए हैं। अब यहाँ से भी हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आपको चाहिए ये इंडेक्स की फाइल, इसको ड्रैग करें और इसको ड्रॉप कर दें। क्योंकि ये साइलेंस इज गोल्डन है, आप वैसे भी मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फौरी तौर पर हो गई। उसके बाद आपको चाहिए अपलोड्स का फोल्डर। अब इसको भी हमने जिप करना है, तो जिप के लिए वापस जाएंगे यहाँ पे, अपलोड का फोल्डर WP कंटेंट के अंदर, इसको राइट क्लिक करें और इसको भी हम जिप कर लेते हैं। जो ही ये जिप होगा आप इसको यहाँ पे रहते हुए लेफ्ट क्लिक करके ले जाएं, या अब आप यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, अपलोड यहाँ पे नजर आया, लेफ्ट क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आपके लाइव सर्वर पे अपलोड का, जिसके अंदर बहुत सारे इमेजेस हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके कितने इमेजेस हैं लोकल होस्ट पे, उतना ही टाइम लगेगा। ये बड़ी तेजी से ग्रीन हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से ट्रांसफर किया था, स्पीड लिमिट कन्फिगर किया था और यहाँ से 0 कर दिया था। आप इस तरह कर लें, ये बड़ी तेजी से, और फिर डिपेंड करता है आपका नेट की स्पीड इस वक्त क्या है। और उसके बाद यहाँ पे लाइव सर्वर पे जाएंगे, इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेंगे और यहाँ पे अपलोड का जो .zip है ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। दोबारा से रीलोड करें तो ये साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो ही ये अपलोड मुकम्मल होती है यहाँ से, तो हम इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे। लाइव सर्वर रिफ्रेश इसलिए करते हैं ताकि तमाम फाइल्स जो हैं वो प्रोसेस में मुकम्मल हो जाएं। अब इसको वंस क्लिक किया, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स, क्लोज। बड़ी तेजी से उसने एक्सट्रैक्ट किया। फिर आप अपलोड के फोल्डर को सिलेक्ट करें, यहाँ से डिलीट, स्किप, कंफर्म, ले जनाब। एक दफ़ा रीलोड किया तो आपका अपलोड का फोल्डर जो है वो भी नजर आना शुरू हो गया। अब तमाम डायरेक्टरीज इसके अंदर इमेजेस वगैरह जो आपको चाहिए वो मौजूद है। वापस जाते हैं जी, तो इसको रिफ्रेश करेंगे, अपलोड्स को हम डिलीट कर चुके हैं और अपलोड का फोल्डर हमारे सामने आ गया। और कोई ऐसी आपको फोल्डर चाहिए हो, यहाँ पे आपके पास अपग्रेड का है, इसको आप डबल क्लिक करके देख लें, ये एम्प्टी है, इसकी ज़रूरत नहीं। वैसे आप इसको लेके जाना चाहें तो आप इसको लेफ्ट क्लिक करें और इस फोल्डर को भी ले जाएं। चूंकि WP कंटेंट जो है ना, बेसिकली हर साइट की लुक एंड फील इसके साथ चेंज होती है। बाकी WP एडमन, WP इंक्लूड्स, ऑलमोस्ट सारे थीम्स का सेम ही होता है चूंकि वो CMS है। उसके बाद अपड्राफ्ट अगर आपको लेके जाना है तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। MU प्लगइन्स है, इसको डबल क्लिक करें, ये एम्प्टी है। अगर आप इसको भी लेके जाना चाहें, चूंकि खाली है फौरन चला जाएगा, इसको भी ले गए। अब ये जो बैकअप्स डुप्लीकेट है, डुप्लीकेटर की मदद से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं। फिर ये जो बैकअप्स है ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हमने .wpress के नाम से बैकअप बनाया था। तो अब हमारे पास फाइल्स हैं वो सारी मुकम्मल होगी। अब ये जो डेटाबेस का कनेक्शन का एरर है, इसको दूर करने का तरीका क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप, हमारा 4th स्टेप क्या हो गया? phpMyAdmin। अब हम उसकी गेम करेंगे जी। तो लोकल होस्ट पे यहाँ पे वापस आए, यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट
और उसके बाद हमको चाहिए PHP। आप XAMPP के अंदर इसी तरीके से करेंगे, एंटर कर देंगे यहाँ पे। अब लोकल होस्ट लॉगिन किया हमने, यहाँ से गो करेंगे। हमारा फारूक विजन DB जो है वो यहाँ पे चल रहा है, इस जगह पे ये फारूक विजन, इसको आप क्लिक कर लें। अगर आपको यकीन ना हो कि क्या ये वही डेटाबेस है तो आप ऑप्शंस के ऊपर वंस क्लिक करके देख सकते हैं। आपको इस URL से पता चल जाएगा कि ये वही डेटाबेस है जो आप मूव करना चाहते हैं। अब इसका तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। आप सबको सिलेक्ट करेंगे, चेक कॉल करेंगे और विद सिलेक्टेड, जो यानी आपने सिलेक्ट किया है, इसको अब आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। यहाँ नीचे भी लिखा हुआ आ जाता है एक्सपोर्ट, तो अब यहाँ से क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट और इसको हम क्विक के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गो के ऊपर और ये डेटाबेस जो है वो आपके पास सेव हो जाएगा। अब आप सी पैनल पे आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे डाटा और डेटाबेस करके आप माई SQL डेटाबेस विज़ार्ड जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपने एक नया डेटाबेस जो है वो ब्लैंक क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आप कोई भी डेटाबेस का नाम दे दें। लेट्स से कि हम इसका नाम रखते हैं स्पार्टन्स माइग्रेशन, ही हमने इसका नाम रख दिया स्पार्टन्स माइग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम इसको। अब यूजर नेम हमें क्या देना है, स्पार्टन्स माइग्रेशन, इसका नाम यूजर नेम रख लेते हैं। और इसका पासवर्ड जो है स्पार्टन्स माइग्रेशन का पासवर्ड यहाँ से जनरेट कर लेते हैं और ये वाला पासवर्ड कोई एक Ctrl+C कर लिया, कॉपी कर लेते हैं यूज पासवर्ड और यहाँ से मैं इसको अपने पास नोटपैड में सेव कर लेता हूँ। आप अपने पास सेव कर लीजिएगा। ये हमारा यूजर भी है और हमारा डेटाबेस का नाम भी है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्रिएट यूजर। जो ही आपने क्रिएट यूजर पे क्लिक किया, ऑल प्रिविलेजेस आपको देने पड़ेंगे और यहाँ पे आप इसको मेक चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। तमाम चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। उसके बाद रिटर्न टू माई SQL डेटाबेसेस, यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब ये नीचे आपका डेटाबेस है और साथ ही उसका प्रिविलेज्ड यूजर्स भी आपको नजर आ रहा है। और अगर आप इसको PHP My Admin में जाके देखें तो ये एक ब्लैंक डेटाबेस आपको नजर आएगा। तो PHP My Admin यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा PHP My Admin की तरफ। और यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये हमारा डेटाबेस इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक मौजूद है। अब इस डेटाबेस के अंदर हमने इंपोर्ट करना है जो फाइल हमने डाउनलोड की थी। लेट्स सी कि हमारा ये तजुर्बा कामयाब होता है या नहीं होता। तो चूज फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। वो कह रहे हैं जी फाइल में भी कंप्रेस्ड, अगर कंप्रेस है तो वो इस तरीके से नजर आएगी। हम चूंकि बिल्कुल SQL को लेके चल रहे हैं, चूज फाइल करेंगे फारूक विजन और इसको ओपन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको क्लिक कर देंगे गो के ऊपर क्लिक। इट विल टेक सम टाइम, अगर कोई एरर आता है तो वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज तमाम टेबल्स जो हमें लोकल होस्ट के यहाँ पे PHP My Admin में नजर आ रहे थे वो यहाँ पे भी हमें नजर आने चाहिए। असूली तौर पर इसको इसी तरीके से करना चाहिए। लेट्स सी। ले जनाब, हमें मैसेज आ गया कि आपका जनाब तमाम डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुल तरीके से अपलोड हो चुका है। जिंदाबाद। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वंस तो आप देखेंगे तमाम टेबल्स यहाँ पे नजर आएंगे आपको। WP ऑप्शंस के टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये URL नजर आ रहा है और ये चीज आपको पता ही है कि हमने पहले भी इसको यूज किया था। एडिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अब आप अपना URL जो है वो चेंज कर सकते हैं। फायरफॉक्स पे अगर आप जाएं और इसको रिफ्रेश करें तो अब आप देखिएगा कि क्या आपके सामने मैसेज आता है। अभी तक डेटाबेस एरर है क्योंकि इस लिंक को या URL को वो नहीं पहचान रहा। तो इससे पहले वाले टास्क में मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई थी। अब आप उसको याद करें उस सबक को और यहाँ से हम इसका URL जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C, वापस आते हैं, यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं, स्लैश को मिटा देंगे और गो कर देंगे। तो आपका साइट का URL चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इस एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको भी हम Ctrl+V कर देंगे और उसके बाद गो कर देंगे। अब आपने दो URL जो है वो चेंज कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं फायरफॉक्स पे और इसको करते हैं रिफ्रेश। आपने जब इसको रिफ्रेश किया तो अभी तक वो कह रहा है एरर एस्टैब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। क्यों? सवाल होना चाहिए ना आपके दिल में। तो वजह उसकी ये है कि आपने डेटाबेस एक नया बनाया, यूजर भी बनाया, पासवर्ड भी बनाया, लेकिन जब आप सी पैनल में वापस आए फाइल मैनेजर के अंदर, आप वन लेवल करेंगे। आपको याद होगा हमने एक WP config की फाइल जो है वो अपलोड की थी यहाँ पे। तो इसको वंस क्लिक करें, राइट क्लिक और एडिट कर लें। अब वो जो इंफॉर्मेशन थी डेटाबेस की, जो आपने लोकल होस्ट पे अलग थी, डिफरेंट, लेकिन जो आपने नया डेटाबेस बनाया था उसका इस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को नहीं पता। यहाँ पे क्या चल रहा है? फारूक विजन जो लोकल होस्ट पे था, और यहाँ पे क्या चल रहा है? रूट। तो
क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था, स्पार्टन्स माइग्रेशन। तो स्पार्टन्स माइग्रेशन आप यहाँ पे करेंगे और उसके बाद इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं चूंकि यही हमारा यूजर भी है। रूट को सिलेक्ट किया, ये जो कॉमास हैं आपके इसके अंदर कोट्स के अंदर पेस्ट कर दिया। पासवर्ड हमने यहाँ पे सेव किया था, इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे डीबी पासवर्ड पेस्ट कर दिया। आपका होस्ट जो है वो लोकल होस्ट ही है, बाकी चीजें रहने देते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे हम करेंगे सेव चेंजेस, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आपकी WP कॉन्फ़िग जो है वो सेट हो गई है। अब यहाँ पे वापस आएंगे, इसको एक दफा दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अभी तक हमारा एरर है, वजह क्या है कि हमने एक टेक्निकल गलती की है। वो टेक्निकल गलती मैंने जानबूझ के की ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमने कंफ्यूज नहीं होना। WP कॉन्फ़िग वंस इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से हम इसको एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा, यहाँ से एडिट किया। अब आपके सामने WP कॉन्फ़िग की फाइल दोबारा से मौजूद होगी, सारा कुछ आप ठीक कर चुके हैं। लेकिन वजह क्या है, आपका जो डेटाबेस का नाम था, अगर आप यहाँ पे आके देखें तो इसके शुरू में भी कुछ आ रहा है। तो जो आपके डेटाबेस का शुरू में होता है ना प्रीफिक्स, वो भी आपको देना पड़ता है। तो फिर क्या करेंगे, वापस आएंगे सी पैनल के अंदर और यहाँ पे आप डाटा लिखेंगे तो ये MySQL डेटाबेसेस आपको नजर आ जाएंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपको एग्जैक्ट वही नाम देना है जो यहाँ पे कंट्रोल पैनल में नजर आ रहा है। और कंट्रोल पैनल में डेटाबेस स्पार्टन्स माइग्रेशन नहीं है, बल्कि इसके शुरू में ये कुछ इन्होंने लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट दिए और अंडरस्कोर दिया। तो हमें ये चाहिए, तो हम इसको कंट्रोल सी करते हैं, ये डेटाबेस है। WP कॉन्फ़िग, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल V कर देंगे। वापस आए यहाँ पे सी पैनल में, यूजर आपका ये वाला है, इसको हम कंट्रोल C करेंगे सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक के साथ, कंट्रोल C। अब यहाँ पे यूजर हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V करके, यूजर हमारा पेस्ट हो गया, पासवर्ड हमारा यही रहेगा। यहाँ से हमने सेव चेंजेस की और फाइल को हम कर देते हैं क्लोज। फायरफॉक्स में वापस आते हैं, एक दफा फिर कोशिश करते हैं, यहाँ से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जो ही आप रिफ्रेश करेंगे, इट इज टेकिंग सम टाइम, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसका कोई कनेक्शन जो है वो बनना शुरू हो गया है। लेट्स सी हमारी सक्सेस होती है या नहीं होती। अब ये एरर आ गया, द पेज इजंट रीडायरेक्टिंग प्रॉपरली, ट्राई अगेन। तो हम इसको एक दफा क्या करते हैं कि हम इसको WP एडमिन के साथ देखते हैं कि क्या ये हमारा बैकएंड एक्सेस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये बैकएंड एक्सेस कर रहा है, वाह, तो बैकएंड आ गया, इसका मतलब यह है कि समथिंग इज देयर। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने यूजर रखा था लोकल होस्ट पे, अल्हम्दुलिल्लाह। फायरफॉक्स में यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं और लॉगिन करते हैं, यहाँ भी इसको सेव कर लेते हैं ताकि हमारे काम आए। यहाँ से ऊपर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है जी, डैशबोर्ड द विजन ऑफ फारूक। अब हमें यानी समहाउ हम इसके बैकएंड पे पहुंच गए और जो कुछ हमें लोकल होस्ट पे नजर आ रहा था, यहाँ पे एलिमेंटर भी है, टेम्पलेट्स भी हैं, काफी सारी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन अभी हमें फ्रंट एंड के ऊपर थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं, जनरल में जाते हैं और यहाँ से जाके देखते हैं कि इसकी जनरल सेटिंग्स के अंदर URL जो हमने डेटाबेस से चेंज किए थे वो हो गए या नहीं, वो हमें नजर आ रहे हैं। तो आप हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पर एक दफ़ा क्या कर दिया करें कि आप परमालिंक्स के ऊपर जाएं, इससे .htxs जो है वो रिफ्रेश हो जाती है। क्योंकि कस्टम स्ट्रक्चर ही हमारा था, यहाँ से आप इसको एक दफ़ा सेव चेंजेस कर लेते हैं। अब आपका ये भी चेंज हो गया। अब हम इसको फ्रंट एंड पे व्यू करते हैं, विजिट साइट, वर्डप्रेस स्पार्टन 300 को फ्रंट एंड पे देखते हैं कि वो हमें नजर आना शुरू हुई या नहीं। बूम, ले जी, जो कुछ लोकल होस्ट पे था वो सारा कुछ आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अबाउट के ऊपर और अबाउट वाला पेज है वो भी आपको नजर आ जाएगा और इमेजेस जो है वो भी आपको ऑटोमेटिकली इसके साथ डिस्प्ले होना शुरू हो गए। सक्सेस जी, कांग्रेट्स, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई। अगर आप मीडिया लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो अब आपको वहां पे इमेजेस जो है वो भी सारे नजर आ जाएंगे। हाँ, इससे पहले वाले टास्क में मैंने आपको तरीकाकार सिखाया था। आप PHP माई एडमिन पे यहाँ पे जाके आप उसको SQL के साथ, यानी आप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप SQL के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से तमाम क्वेरीज जो है उनका URL आप चेंज कर सकते हैं। यानी जो लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट, और उसके बाद स्लैश जो भी आपकी वेबसाइट है, या अगर पोर्ट है तो वो भी पूरा URL देना पड़ेगा और वो आपको ऑप्शंस के टेबल में नजर आ जाएगा लोकल होस्ट पे। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसका एक तरीकाकार तो मैंने आपको सिखाया था इससे पहले वाले टास्क में कि आप उस वेबसाइट पे जाएं और क्वेरीज जो है वो जनरेट कर लें, वो तरीकाकार भी ठीक है। या आप यहाँ पे वेलवेट ब्लू प्लगइन जो उसको यूज कर लें।
तो जो भी आप करना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पे आए youtube.com पे /C कर लेते हैं और /freelance पाकिस्तान करके हम इसको सर्च करते हैं। youtube.com, उसमें C फॉर चैनल, फ्रीलांस पाकिस्तान का चैनल है, और उसमें वीडियोस के ऊपर क्लिक करते हैं जी। और यहाँ से ये जो वीडियो है 18 नंबर वाली, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया था कि आप कहाँ से URL जो है उनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप शो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक लिंक है साइट का, गालिबन ये वाली है। तो इसको Ctrl+C किया और इसको हम यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, और मेरे ख्याल में इसकी ऑडियो जो है वो भी आ रही है। तो यहाँ पे अब हमने जनरेट क्या करना है, ये वाला URL Ctrl+C किया, फ्रॉम टू, तो हम इसको कहते हैं जी फ्रॉम ये वाला है, और टू कौन सा है, जो हमारा स्पार्टन का है। तो यहाँ से हम स्पार्टन का URL लेंगे जी, और स्पार्टन का URL फायरफॉक्स से लेंगे। इतना हिस्सा आप सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C, यहाँ पे वापस आएंगे और आपने देख लेना कि इसके आखिर में स्लैश है या नहीं है, क्योंकि अगर स्लैश होगी तो इस पे भी देनी पड़ेगी। Ctrl+V कर दिया आपने, स्लैश नहीं है। प्रीफिक्स आपका वहां पे डिफरेंट था। अब प्रीफिक्स आपका कौन सा है, ये मैंने आपको बताया था, WPSTG0। सो WPSTG0 जो है वो हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे आगे WPSTG और 0, ये हमारा प्रीफिक्स है। यहाँ पे हम करेंगे जनरेट क्यूरीज, कॉपी कर लेंगे क्लिपबोर्ड पे और वापस आएंगे अपने होस्ट के अंदर। जो C पैनल है उसमें हमने SQL के ऊपर क्लिक करना है, और ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वीरीज हैं यहाँ पे आप करेंगे Ctrl+V, या आप वेलवेट ब्लू यूज करें या आप इस तरह क्वीरीज जनरेट कर लें। यहाँ से हम इसको करते हैं गो और देखते हैं जनाब, बूम, तमाम सक्सेस हो गई। यहाँ पे वापस आएंगे, वैसे ऑलरेडी हमारी साइट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गई थी, एक दफ़ा रिफ्रेश करके इसको देख लेते हैं। और अब आपने देखा कि उसका जो SSL का एरर शुरू में आ रहा था वो येलो भी खत्म हो गया, चूंकि अब आपके तमाम URL जो है एग्जैक्टली नजर आना शुरू हो गए। होम पे क्लिक करेंगे, तमाम पेजेस आपको नजर आना शुरू हो गए। यहाँ से कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें, boom. So it was all about migration from localhost to live server. आई होप कि आपने आज बहुत कुछ लर्न किया होगा और आपका तजुर्बा सक्सेसफुल रहेगा।